Am I audible to all? Crystal and clear? Those who are using wireless headphone, they'll have a problem. जो वायरलेस हेडफोन यूज कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है. वॉइस का प्रॉब्लम आपके एंड से होगा, नेटवर्क इशू हो सकता है. प्लीज आप लोग जरा टाइप करके लोगों को बता दीजिए कि वॉइस इज प्रॉपर. प्लीज चेक एट योर एंड. That's good. एक दो मिनट और वेट करते, पीपल आर ज्वाइनिंग, स्टिल ज्वाइनिंग. एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं. सुजय जी, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं और आज मैं कुछ पढ़ाऊंगा भी नहीं. और मलिक साहब, एक बात आपसे और बोलनी है मुझे. द सेंटेंस व्हिच यू हैव यूज्ड, टॉट, ट्रेडिंग पढ़ने की चीज नहीं है मेरे भाई. ट्रेडिंग करने की चीज है. पढ़ाई करके कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा. सो आई विल नॉट टीच ट्रेडिंग. आई विल मेक यू प्रैक्टिस. नहीं, सॉरी कहने की बात नहीं है. इट्स नेचुरल, आप ऐसा बोल सकते हैं. बस ये समझ लीजिए आपका पहले दिन का पहला सबक मैंने आपको दे दिया. ट्रेडिंग जो है पढ़ाई करने की चीज नहीं है. ट्रेडिंग सिर्फ प्रैक्टिकल करने की चीज. तभी समझ में आएगी, तभी सीखने को मिलेगा. वरना पढ़ तो पहले भी चुके होंगे ही आप लोग. पढ़ाई तो बहुत ऑलरेडी कर ही चुके होंगे आप लोग. सबको पता है क्या पढ़ना होता है टेक्निकल एनालिसिस में. और लोगों को ज्वाइन कर ले लीजिए, then we'll start. आज पहला दिन मैं कुछ बताता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ कोई 4-5 दिन के लिए नहीं आए हैं. ये बात आपको पता है. You guys are not here for 4 or 5 days, but you all are here for 4 months. 4 महीने के लिए आप हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं. और उसके बाद अगर आप इच्छा करें तो पूरे जीवन आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ. ये 4 महीने अगर हमें आपको मुझे टाइम देना है और मैं आपको टाइम दूं, तो ये बेहतर होगा ना कि हम लोग एक दूसरे के बारे में जान ले, समझ ले. जो आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला है, आप उसके बारे में भी जानना चाहते होंगे. और मैं जिन्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में भी समझ लूँ कि उनकी साइकोलॉजी, मेंटालिटी अभी किस लेवल पे है. तो आज अभी आप लोग एक काम करिए कि अपना नाम, अपने शहर का नाम और आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, ये मुझे बता दीजिए प्लीज. प्रताप सिंह जय. अपने, हाँ, अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा. फ्रेशर है या 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी बताते जाइएगा. 3 months experience, okay, almost fresher, right? Fresher. तो दोस्त बताते जाइए फ्रेशर है कि नहीं, या फिर फ्रेशर 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 जबलपुर फ्रेशर 2 year experience. फ्रेशर फ्रेशर इंटरव्यू. फ्रेशर फ्रेशर 2 year. 1.5 आजम फ्रेशर. फ्रेशर फ्रेशर फ्रेशर. फ्रेशर somewhat knowledge, ठीक है.
6 मंथ का यूट्यूब का एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करिए। आपका नाम क्या है? रियलमी साहब। आपका नाम क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप आपने लिखा था सागर कुमार। अपना नाम पहले प्रॉपर लिखिए ताकि मैं आपको प्रॉपर बुला सकूं। एडवाइजर कंपनी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप की टेंशन मत लीजिए, आपको ऐसे ग्रुप में डालेंगे जो मेरे से सीखे हुए ट्रेन किए हुए लोग हैं, आपके सीनियर्स। 5000 लोग मिलेंगे आपको वहां पे, उसकी टेंशन लीजिए ही मत आपको। जयपुर। विशाल जी, आई हैव ऑलरेडी रेज्ड माय वॉइस। अब आप क्या चाहते हो कि अगल बगल के घर वाले भी क्लास लेना शुरू कर दे क्या? आपके इंटर भी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप लोग वायरलेस यूज कर रहे हैं ना हेडफोन, तो उनको प्रॉब्लम होगी। 1 ईयर एक्सपीरियंस महेश जी, ओके। मार्केट ट्रेड प्लस, ये नाम आपका कंपनी का है? फिर आपने ऐसे क्यों लिख रखा है मार्केट ट्रेड प्लस? शौक, शौकिया। फ्रेशर, चलिए। मैक्सिमम यहाँ पे फ्रेशर है, और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि फाउंडेशन क्लास में आ रहे हैं तो फ्रेशर रहेंगे आप। ओके, सीओनी, ठीक है। My name is Abhishek Jaiswal and I have 15 years of experience as a trader. I'm an MBA Finance from Ramaiah Institute of Management, Bangalore, and I have 15 years of experience as a trader and not as an analyst, so-called technical analyst. आप लोगों ने कुछ कंफ्यूजन हुआ? ये अपने आप को ट्रेडर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है और हम सीखने टेक्निकल एनालिस्ट आए हैं, क्यों? Salpa Kannada sir, but basically I am from Uttar Pradesh, UP. I did my studies from Bangalore. Sir, most of the people here won't understand English. So I had to go like Hindi, English both at times. At least I'll try to use numbers in English. Yeah. मातृभाषा तो बोलनी ही पड़ेगी, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं ट्रेडर हूं और मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं। तो आप लोगों को क्या इस बात से कोई कंफ्यूजन हुआ कि जो टेक्निकल एनालिसिस करता है वही तो ट्रेडिंग करता है? क्यों? यही बात दिमाग में आई क्या? बताइए बताइए, खुल के बात करिए इनसे। देखिए होता क्या है कि वही घिसी पिटी ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स जो ऑलरेडी किताबों में है, जो यूट्यूब पे पढ़ा पढ़ा के सड़ा दिए हैं, वो सीखना है मुझसे, या फिर एक इंडस्ट्री का जो ट्रेडर का एक्सपीरियंस होता है वो सीखने आया है? क्या सीखने आए हैं? क्या आप पहले से अपना करिकुलम बना के आए हैं कि ये टॉपिक पढ़ाएंगे क्या? भैया मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज सुना है आपने? संगम नगरी।
फिरदौस साहब वही मैं कह रहा हूँ, जिसको जीरो नॉलेज है ना, सबसे बढ़िया वही है, उसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। Deep knowledge want to learn. You mean to say you want to get into deeper knowledge of technical analysis so that you won't make a loss, right? Is that what you want? Deeper knowledge और loss नहीं हो। साहब ने कहा कि मुझे deeper knowledge चाहिए, उसके पीछे की क्या मंशा है ना? आपको लगता है ऐसा कि इस धरती पे स्टॉक मार्केट की ऐसी कहीं कोई नॉलेज पड़ी है कि 150-200 रुपए की किताब खरीद लो, फ्री के यूट्यूब चैनल देख लो और ट्रेडिंग में फाड़ फूड़ के करोड़पति बन जाओ? ऐसा लगता है प्रैक्टिकली? ऐसा कुछ भी होगा इस धरती पे? कि जिसे डीपर नॉलेज लेने के बाद आप ट्रेडर बन जाएंगे या प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे, लॉस होगा ही नहीं। नॉट पॉसिबल, राइट? अभी समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो आज का पहला दिन है ना, आपका दिमाग पहले दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि अगले 4 महीने अगर आप सही माइंडसेट से स्टार्ट नहीं किए तो एंड बड़ा बुरा होगा, और सही माइंडसेट से अगर आप स्टार्ट कर गए तो एंड बहुत अच्छा होगा। उसके लिए मुझे साइकोलॉजी पे ज्यादा बात करनी होगी, तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा प्रवचन मेरा। प्रवचन में बहुत बताऊंगा, ठीक है? लोग सोचते हैं कि ये जो चार्ट है, ये टेक्निकल एनालिसिस, ये कैंडल वैंडल देख लो, चार्ट खोल के जो मैं बैठा हूं, लोगों को लगता है कि इससे पैसा होता है। हम वो सिखाएं जिससे प्रॉफिट होता है। देखो अभी पॉल साहब ने बोला हम वो सिखाएं जिससे प्रॉफिट होता है, लॉस वाला जिससे होता है वो ना सिखाएं। तो फिर खत्म हो गई बात, वो तो 2-4 दिन का काम है पॉल साहब। ऐसा कुछ लगता है आपको कि कोई भी इंसान, किसी के पास कुछ ऐसा रखा हुआ है कि वो प्रॉफिट बनाने का नुस्खा दे दे, लो भाई कर लेना चाहो? मतलब आप कह रहे हैं कि बस ऐसी बैटिंग करना सिखाओ कि हम छक्का मारे, आउट ना हो। इसका अगर क्रिकेट सीखने आते तो यही बोलते ना, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करने आते हैं तो कुछ ऐसा पढ़ाइए कि सर आईएएस क्रैक कर जाए। यही बात है ना? अगर ऐसा होता तो यही होता ना। एक काम करते हैं, मुझे पता है कि इसमें कोई बुराई, नेचुरल है ये, जो स्टॉक मार्केट में नया नया आता है यहाँ पे, जो यूट्यूब से देख के कुछ सीख के 7 साल 2 साल काम किए, अगर प्रॉफिट बना रहे होते, ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके होंगे, पैटर्न्स पढ़ चुके होंगे, ये इंडिकेटर देख चुके होंगे, वो इंडिकेटर देख चुके होंगे। आपको कहीं से लगता है कि नॉलेज तो ज्यादा हो गई है, इस वजह से कंफ्यूज है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए?
जितने भी एक्सपीरियंस है, क्या मुझसे सहमत है इस बात से कि कुछ ज्यादा ही नॉलेज होगी लगता है? टोटली कंफ्यूज। देखा, अब ये बात किसने आपके दिमाग में डाली? कहां से पता चला आपको कि ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है, ये कैंडल चार्ट पैटर्न देखना जरूरी है? ये कहां से दिमाग में बात आई, कोई बता सकता है? फैज सर की वीडियोस से? फैज सर तो वीडियोस को चार्ट पे देख के ट्रेडिंग तो नहीं कराते हैं, वो शायद वो तो इन्वेस्टमेंट कराते हैं, सीधा इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नहीं, जीरो नॉलेज है तो अच्छा है। मैं देखिए इधर उधर की बातें क्यों पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। जब ये आज की क्लास एंड हो रही होगी तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका दिमाग अलग तरीके से सोचना आगे से शुरू कर देगा। सत्य की खोज करने आए हैं हम, ठीक है? किसी निष्कर्ष पे नहीं आना है, सत्य की खोज करने आए। क्लास कब से स्टार्ट होगी मतलब मेरे भाई यादव जी? समझा नहीं मैं आपकी बात। ये जो अभी चल रहा है ये क्या है? अच्छा, आप सोच रहे हैं सीधा बताएं प्रॉफिट कैसे बनेगा, ट्रेडिंग कैसे, ट्रेडिंग शुरू कर दें अभी से अभी? हाँ, फिर क्लास कब से स्टार्ट होगी तो मतलब समझा नहीं आया मुझे। एग्जैक्टली, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सच्चाई क्या है? सबको पता है 95% आर लूजर इन द मार्केट, और 95% यूट्यूबर यूट्यूब को ही फॉलो कर रहे हैं। वैसा कभी कोई ज्ञान नहीं देते, वो तो सिर्फ अपनी रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक को सजेस्ट करते हैं, वो उस हिसाब से बोल देते हैं भैया अपने रिस्क पे लो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी ये कोई नहीं, एक नेचुरल है, ये एक नेचुरल है। जैसे आप मिडिल क्लास से, मैं भी मिडिल क्लास से हूं, कभी मैंने भी सपना देखा ट्रेडिंग करने का कि मैं भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कहीं ना कहीं से आपको ये खबर मिल जाएगी, या कहीं ना कहीं आप पढ़ लोगे कि ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, ये चार्ट वगैरह सीखना बहुत जरूरी है। तो मुझे भी पता चला था ऐसे ही यूट्यूब के थ्रू या किसी के थ्रू, किसी के जरिए कि भाई, या टीवी पे आप देखोगे चार्ट वार्ट पे काम कर रहा है, सबके दिमाग में वही भरा जाता। और अगर इस चार्ट से, इस टेक्निकल एनालिसिस से वाकई अगर पैसे बन रहे हैं, तो इतना महंगा महंगा कोर्स, एमबीए, बीटेक, लॉ, घर बैठे 2-3 महीने का कोर्स करके हर इंसान नोट क्यों नहीं छापता है? अमरीन जी, अब आपका ऐसा एजुकेशन शुरू हो रहा है, ना पेन चाहिए, ना कॉपी चाहिए, ना बुक चाहिए, सिर्फ आपका कान खुला होना चाहिए। कभी सोचा आपने वो इंसान यूट्यूब पे इतना बताने में, सिखाने में बिजी क्यों? बहुत सारे यूट्यूबर सिखाते हैं, इतना बिजी क्यों है वो? मतलब इतना खाली टाइम कैसे उसके बाद? पैसे बनाए बस रहे, किसी कौन बताता है आज की डेट में कैसे पैसे बनेंगे? निकी जी, ऊपर वाले ने 2 कान दिया है और 1 मुंह दिया है, पहले सुन लीजिए और बोलिए कम, तभी आपको इस क्लास से फायदा होगा। सभी लोग को बोल रहा हूं। तो मेरा भी यही हिसाब किताब रहा। जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? मेरे 15 साल का सफर 15 मिनट के अंदर सुनाना चाहता हूं मैं, ताकि शायद आप लोगों को ये बात समझ में आए कि किसी के एक्सपीरियंस से। मैं अभी बता देता हूँ भैया, पहले जा समझ लो, बैठना हो बैठो, हाथ में नहीं भागो। मैं कोई बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ,
अब पिछले 3-4 साल से मैंने प्रॉफिट बनाना शुरू किया है, 25 लाख का लॉस खा चुका हूँ। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई सपना अपना दिखाने की बात नहीं है कि मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, ठीक है। 25 लाख का लॉस खा चुका। फिरदौस जी, मैंने अभी किसी को बोला कि सिर्फ चुपचाप बैठे रहिए, सारे सवालों का जवाब बाद में मिल जाएगा। क्या बैठेंगे आप चुपचाप? मेरी बात सुन लीजिए, आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट, ये बात जान लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं चुपचाप यहाँ पे, मैं एकदम आर्मी रूल से पढ़ाता हूँ। स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स दैट मच ऑफ डिसिप्लिन कि मुझे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो फालतू के सवाल जवाब बंद करिए, पहले मेरी बात सुनिए। मेरी कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सीखने से पहले, सीखने में भी इसमें लोग सालों तक इसको सीखते रहते हैं, पता नहीं कहां तक सीखते सीखते निकल जाते हैं, उसके बाद में पता चलता है ये गलत सीख लिया। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अक्सर मैं हर बैच में कहानी सुनाता हूँ। बैंगलोर पहुंचे, पढ़ाई करते थे, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो ट्रेडिंग किया करता था स्टॉक मार्केट में। मैं गांव देहात से उठा, इलाहाबाद से बैंगलोर जाके, तो गांव ही है, तो मैंने सुन रखा था शेयर मार्केट के बारे में, और यही सुन रखा था छोटे शहर में तो जुआ ही होता है। तो वहां पे मैंने देखा कि मेरे दोस्त ने 2-4 हज़ार रुपये बना लिए प्रॉफिट। मैंने कहा यार ये सही है कि तुम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, ये तो जुआ है। किसने कहा जुआ है भाई? कैलकुलेटेड रिस्क है, रिसर्च है, एनालिसिस है। तुम लोग गाँव के हो ना, जुआ ही है वहां पे, जुआ है यहाँ बेटा, मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व रहते हैं स्टॉक मार्केट में। मैंने कहा अच्छा, पूरी इस पे स्टडी है। तब मुझे नहीं पता था टेक्निकल एनालिसिस और इतना, मैं उसको भी देखा, कैंडल वैंडल देखता हूँ, तो मेरे तो पल्ले ही ना पड़े। जैसे अभी आपके काला अक्षर भैंस बराबर दिख रहा हो, ये रेड ग्रीन क्या है, मेरे लिए भी यही था, इससे क्या समझना होता है। तो मैंने कहा यार कुछ बता मुझे भी, कि भाई तू रहने दे, एमबीए करने आया, एमबीए कर, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ गया। फिर मैंने कुछ रिसर्च करी नेटवर्क पे, कैसे सीखा जाए इसको, क्या किया जाए, तो धीरे धीरे करके वही पता चला। तो पहले तो मुझे सीखने का समझ में नहीं आई कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है। तो मनी भाई इन्वेस्टर करके एक वेबसाइट हुआ करती थी, और उसमें मैंने देखा कि अपनी आईडी बनाओ, 10 लाख रुपीज वो वर्चुअल मनी देंगे, डेमो मनी, और उस पर आप अपनी प्रैक्टिस करिए, स्किल चेक करिए। फिर मैंने कहा उसको देखते हैं क्या है। फिर मैंने शेयर्स के नाम देखे, शेयर्स को खरीदना बेचना समझा, तो मैं उसमें खरीद बेच कर करने लगा। मैं क्लासेस, इतना नशा हो गया मुझे, क्लासेस बंद कर करके मैं उसमें करने लगा। ऐसा लगने लगा कि बस शायद मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है, मैं ट्रेडर ही बनूंगा। ऐसा लगता है ना, फिर ट्रेडिंग में 2-4 प्रॉफिट बना लूं, तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब यही जिंदगी है, इसी में आगे बढ़ना है। पैशन बन जाता है, 2 मिनट में पैशन बन जाता है ट्रेडर बनने का। मेरे साथ भी यही हुआ, आपके साथ भी धीरे धीरे करके देखिएगा यही हो रहा है क्या। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो रही हो जो मुझे उस समय समझ में नहीं आ रही थी, 15 साल बाद समझ में आ गई मैंने क्या गलती की, जो मुझे 15 साल लग गए। तो आप चेक करते रहिएगा और बताते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे लग गया कि शायद मैं स्टॉक मार्केट के लिए बना, क्योंकि वर्चुअल मनी का ट्रेडिंग करते करते मैं टॉप 10 में आ गया। मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है। और फिर जब एमबीए मेरा खत्म हुआ, तो मेरी स्टॉक मार्केट कंपनी में ही जॉब लगी, ब्रोकिंग कंपनी में ही जॉब लगी। डीमैट अकाउंट खुलवाओ, उनको ट्रेडिंग करवाओ, कोई कैपिटल तो थे नहीं मेरे पास। तो लोगों को यही करना होता है कि मुझे लाइव एक्सपीरियंस चाहिए था, क्या होता है शेयर मार्केट में भाई, अगर उसको जानना है तो फिर घुसना पड़ेगा, जैसे हर्षद मेहता घुसे थे जाके। अब तो आज का टाइम पूरा डिजिटल है, तो मैं भी घुसा। 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट मैंने किसी तरीके से बना मिले मुझे, और उनको मैंने प्रॉफिट दिखाया, और उनकी वजह से मुझे 35-40 क्लाइंट मिले। उन 35-40 क्लाइंटों को मैंने प्रॉफिट डबल करके 2008 के क्रैश में होगी, उनका पैसा मैंने डबल किया ऑप्शन की ट्रेडिंग से, और उनके कैपिटल को उनको वापस कर दिया, उनकी प्रॉफिट्स, मतलब वो लोग जीरो रिस्क पे है। नाम चढ़ता चला जा रहा है, पूरे साउथ में नाम हो गया मेरा। चेन्नई से नेशनल हेड और सब पता नहीं कौन कौन से हेड मिलने चले आ रहे हैं कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो।
एकदम सातवें आसमान पे। मतलब मुझे लगा कि मैं इसी चीज के लिए पैदा ही हुआ था। बैंगलोर आना तो एक बहाना था, यहाँ से मेरी स्टार्टिंग थी, टिकट की खरीद थी। अब सातवें आसमान पे देना स्टॉक मार्केट का बादशाह समझने लगा मेरे आपको, अपने आप को। उसके बाद मुझे ये लगा कि मैं कैसे बना सकता हूँ, क्या मैं ये ट्रेंड के लिए काम करूँ। अब मुझे चाहिए था कैपिटल। धीरे धीरे करके सोच लिया था कि अंबानी के बगल में घर बनवाएंगे। अभी आपके भी दिमाग में आए, बड़े आदमी बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, फरारी और BMW सब कुछ। ठीक है, तो मैं, ऐसा नहीं था कि लॉस नहीं होता था, ठीक ठाक लॉस होता था। और उस समय मैंने टेक्निकल ऑलमोस्ट कॉलेज खत्म करने के बाद सीखना शुरू किया, और ये ढूंढने लगा कि पहला मेरा इंडिकेटर था RSI। इसी को मैंने स्टार्ट किया और इससे मुझे सक्सेस मिलने लगी। अब मुझे लगे कि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हो गया। कुछ दिन कोई इंडिकेटर चलता था, एक बार, दो बार, तीन बार प्रॉफिट मिले, उसके बाद घर के लॉस आ गया उसमें। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। क्या किसी एक्सपीरियंस वाले के साथ यहाँ पे ऐसा हुआ है कि शुरुआत में कोई टेक्निक आपने पकड़ी और उससे आपने 2-3 दिन प्रॉफिट बनाया, उसके बाद वही आपको लॉस दे रहा है? क्या ऐसा हुआ? एक्सपीरियंस वालों से पूछना। EMA, आसिफ बेग साहब, देखिए उनको एक्सपीरियंस है, ज्यादा लोगों को नहीं होगा। शुरू में एक आध दो प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हो गया। ऐसे में करते 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 टेक्निकल एनालिसिस का चप्पा चप्पा छान मारा, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। MACD से भी लॉस हुआ होगा। चप्पा चप्पा जो है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन मुझे कहीं से ये नहीं लगा कि ऐसा कोई चीज मैंने पढ़ लिया है या ऐसी इतनी नॉलेज गेन करने के बाद मैं अपने लॉस को क्या बचा पाऊं। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। लॉस हो रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस से कभी तो सही डर लग रहा है। सबसे बड़ा चीज है डर। अगर हमने कोई टेक्निकल एनालिसिस किया और वो सही बैठ गया तो लगता है कि आ गया। अगर वो सही नहीं बैठा, लॉस हो गया, तो लगता है कि नॉलेज पूरी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहीं पे आके फंस जाता है कि मेरी नॉलेज पूरी नहीं है। फिर वो इधर उधर नॉलेज के लिए भटकना चालू करते हैं, जैसे भटकते भटकते तो कैपिटल पे आ गया। इससे पहले भी बहुत कुछ ट्राई कर चुके हैं आप, जो लोग एक्सपीरियंस में लॉस खा चुके हैं। फिर मैंने कहा कि यार ये कैपिटल का पंगा है, ये क्लाइंट फंड का टेंशन बहुत ज्यादा है। मैं कैपिटल मेरा मुझे मिल जाए तो मैं खुद ट्रेडिंग करूंगा। तो आज की डेट में भी क्या होता है, ब्रोकर लोग जो होते हैं ना, ब्रोकिंग, तो वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जिनको ट्रेडिंग आती है। जितना कैपिटल चाहिए आपको उतना कैपिटल मिल जाएगा। तो मैं बैंगलोर छोड़ के कलकत्ता चला गया। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क बोला जाता है उसको, जहां पे सिर्फ ट्रेडर लोग काम करते हैं और वहां पे उनको कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है। शुरुआत में छोटा कैपिटल देके आपको टेस्ट करेंगे। अगर आपने अच्छा काम करके दिखाया तो 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, अपर लिमिट कुछ नहीं। लंबा लंबा कैपिटल दे देंगे आपको, खूब बना पैसा। लॉस की जिम्मेदारी उनकी। तो मैं भी पहुंचा, जब मुझे पता चला ऐसी कोई चीज है तो मैं भी पहुंच गया वहां पे। उस जमाने में टेक्निकल एनालिसिस बहुत कम लोगों को आती थी, तो बड़ी इज्जत थी। अब तो गली गली में टेक्निकल एनालिसिस पैदा हो गया। बहुत कम लोगों को आती थी। तो जब मैं पहुंचा तो बड़ी इज्जत मिली। MBA भी है, बैंगलोर से आए हैं, टेक्निकल एनालिसिस के ज्ञाता है, तो एक इज्जत से। और जब मैं एंटर किया उनके ऑफिस में तो मैंने देखा 100-150 ट्रेडर वहां बैठे थे। और सरप्राइज हुआ एक चीज देख के, पता है क्या, कि सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां पे, लेकिन किसी के कंप्यूटर पे, किसी के सिस्टम पे ये चार्ट नहीं चल रहा है। ये चार्ट नहीं चल रहा है। तो मुझे लगा मेरा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। अब मैं आ गया हूं, अब मैं सबकी छुट्टी कर दूंगा। ये गधे क्या ये समझ पाएंगे कि बिना कैसे करते थे वो, पता है?
एक मार्केट डेप्थ नाम की चीज होती है, मैं अभी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पे भाव चल रहा होता है, जैसे कि अभी मैं इस समय तो इक्विटी मार्केट बंद हो गया है, तो मैं आपको कमोडिटी मार्केट में दिखाता हूँ। कमोडिटी मार्केट में दिखाता हूँ, जैसे कि सिल्वर का देखिएगा, अभी ऐसे ही सवेरे आप चेक करना, तो इक्विटी मार्केट में भी ऐसे ही चलेगा। जैसे कि अभी देखिए सिल्वर मार्केट अभी चल रही है, ये देख रहे हैं आप 64,687, 64,699, इधर सारे बायर हैं, ये इस भाव पे खरीदना चाहते हैं, ये इस भाव पे बेचना चाहते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, इधर जितने भी खरीद वाले लोग अपना रेट लगा रहे हैं और इधर बेचने वाला अपना रेट लगा रहा है। जैसे ही दोनों का रेट मैच हो जाता है, खरीदने वाला खरीद लेता है, बेचने वाला बेच देता है। ठीक है, इसी को देखते हैं और इसी को देख के वो ट्रेडिंग कर रहे थे। मैंने कहा कैसे बेवकूफी हो गई, ऐसे कैसे समझ में आएगा कभी कि इसको देख के कैसे कोई ट्रेडिंग कर सकता है। और सबका मुंह देखता था, मैं लटका ही रहता था, मेरा लटका ही रहेगा, ये गधों की तरह ट्रेडिंग कर रहे हो। अरे मुझे भी दिमाग में एकदम भर गया था कि टेक्निकल चार्ट ही है, ये नहीं आता है तो ट्रेडिंग नहीं आएगी, मेरे भी दिमाग में ये भर गया था। तो बहरहाल मैं पहुंचा, कॉन्फिडेंस में था फुल, 5 लाख का कैपिटल मुझे दिया गया कि लीजिए करिए साहब। अब वहां पे जितने बैठे थे उनको भी पता है कि नए साहब आए हैं कोई, वो प्रेडिक्शन करते हैं, ट्रेंड बताते हैं, चार्ट रीडिंग उनको आती है, तो बड़ी उस निगाह से हमको देख रहे थे, बड़ी जानकार हो गई है मार्केट। और मैं भी अपने घमंड में था। शुरुआत में मैंने ट्रेडिंग करना शुरू किया, 3,000 4,000 पर डे का, 10,000 ऐसे प्रॉफिट ठोका मैंने, 15-20,000 का प्रॉफिट 2-3 दिन में बना दिया, छा गया भैया पूरा। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये है वो है, मैं भी भाव खा रहा था। उसके बाद तो वही हाल जो टेक्निकल एनालिस्ट लोगों का होता है, प्रेडिक्शन गलत गया, चार्ट उल्टा सीधा हो गया, क्या हो गया, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। अगला भी सोच रहा है कि यार ये लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, कैसी ट्रेडिंग कर रहा है ये, इसके बस की नहीं। बुलाया, अभिषेक क्या कर रहे हो भाई, क्या हो रहा है ये? मैंने कहा सब चार्ट वगैरह जो है ना, मतलब मार्केट थोड़ा साइडवेज है, कुछ मतलब एक्सक्यूज देना था तो दे दिया, लॉस तो लॉस ही है, कोई लॉस आपकी एक्सक्यूज को कोई नहीं सुनेगा। यार क्या फालतू की बात कर रहे हो, चार्ट वार्ट ये सब फालतू की बात मुझे मत बताओ। यहाँ पे तुम देख रहे हो किसी को कोई चार्ट यूज करता है? ये जितने हैं ये सालों पुराने ट्रेडर हैं और हर महीने पैसा घर लेके जाते हैं, ये ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना के, तो मुझे चार्ट समझा रहे हो? बहुत गंदी तरीके से बात करें। मैंने कहा सर, अब मुझे बहुत डर भी था कि मैं यहाँ से निकलूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, जॉब अब छोड़ के बैंगलोर से आया था, लगा था कि अब यहाँ पे करियर बना लूंगा अपना, इतना कैपिटल, अब मेरी हालत खराब। फिर उसने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया कि अभी तुम ट्रेडिंग नहीं करोगे, ठीक है, तुम्हें मैं एक मौका देता हूँ, जब उन लोगों के साथ बैठो, तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तो उन लोगों के साथ बैठो, देखो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सीखो पहले, ऐसा नहीं होता जिस तरीके से तुम कर रहे हो ट्रेडिंग। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी ज्ञान, इतनी नॉलेज होने के बाद भी कि इस तरीके की, मतलब ये कर क्या रहे हैं? और जब उन्होंने बोला ये सालों से ट्रेडर है, प्रॉफिट हम नहीं लेके जाते, मतलब वहां पे ऐसे हैं अपनी ब्रेड एंड बटर चलाते हैं, अपना फैमिली सपोर्ट करते हैं। तो भैया गया, मैं बैठा, अब यहाँ पे सबको पता चल गया कि लॉस वॉस खा चुके हैं टेक्निकल एनालिस्ट साहब, और अब जो है बेइज्जती तो मेरी हो गई, सबकी आंखों में दिख रहा था कि मेरी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा चल भाई बेइज्जती तो हो ही गई, क्या कर सकते हैं, लेकिन जानना तो है, इसको छोड़ के तो भागेंगे नहीं। जानना तो है कि क्या है, कि मैं इतने सालों से, 4-5 सालों से मैं टेक्निकल सीख रहा था, और ये हम बिना टेक्निकल के लोग काम कर रहे हैं, क्या गड़बड़ है भाई? मैं उन लोगों के बीच में था, शायद वो टेक्निकल से ही काम कर रहे थे, आज मैं उन लोगों के बीच आया हूं जो रेगुलर ट्रेडर है और कोई टेक्निकल यूज नहीं कर रहा है। मुझे राज जानना था कि ये है क्या चक्कर, मैंने ऐसा क्या नहीं सीखा, सब कुछ तो छान मारा मैंने। मैं बैठा उन लोगों के साथ, मैं अक्सर पूछता रहा, भाई क्या देखते हो यहाँ पे, ये कैसे समझ में आ जाता है प्राइस अभी गिरने वाला है कि उठने वाला है, कि कैसे खरीद बेच कर लेते हो? यार भैया देखिए आदत सी पड़ गई है, एक्सपीरियंस हो गया है, देखते हैं, जब देखते हैं भाव भाग रहा है तो पकड़ लेते हैं, वरना जल्दी से उठा के बेच देते हैं, ज्यादा देर तक ट्रेड रखते नहीं है। लेकिन कोई अपनी सही टेक्निक बता ही नहीं था, और वो रेगुलर प्रॉफिट बनाते थे, रेगुलर, ऐसा नहीं लॉस नहीं होता था, लेकिन महीने के एंड में वो प्रॉफिट में ही उठते थे। मैंने कहा अच्छा।
फिर एक बंदे ने मुझसे एक सवाल पूछा कि एक बात बताइए अभिषेक जी, ये जो चार्ट है आपका, ये जो कैंडल वगैरह चल रही जो आप देखते हो, प्राइस पहले यहां पे आता है या फिर प्राइस पहले यहां पे आता है टर्मिनल पे? और मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया उसने, इस बात को सुना, बोला और चला गया। लेकिन उसकी बातें मुझे समझ में आ, आप बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्राइस पहले इस चार्ट पे आएगा या भाव पहले यहां आएगा? आप बताइए। नो आइडिया। मार्केट डेप्थ पे आएगा, चार्ट पे। अनिकेत जी, किसी चीज का ये क्या है? दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्राइस, राइट? प्रेजेंटेशन। डेटा पहले पैदा होगा या पहले उसका प्रेजेंटेशन पैदा होगा? अब बताइए। पहले डेटा आएगा फिर चार्ट बनेगा ना? भाव पहले आएगा, शुद्ध भाषा में बात करें तो भाव पहले आएगा। तो मुझे लगा कि आई एम लैगिंग, कि मैं ऐसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं जो अपने आप में, मतलब पहले तो वहां पे उन लोग क्या करते थे, समझ में एक बात तो ये आई कि हम लेट है यहाँ पे, उससे पहले वो ट्रेड पकड़ के ट्रेड काट देते, वो ट्रेड पकड़ के ट्रेड काट देते थे। अब समझना ये था कि ऐसा देखते क्या है। अब मैं परेशान, 10 दिन बीत गया लेकिन समझ में नहीं आया, खाली लोग, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी थी, मैं किसी को देख के और कान खुले रखता था, बोलता कम था, कान खुले रखता था, सबकी आवाज मेरी कान में जानी चाहिए, कौन क्या शब्द बोल रहा है, और तुरंत उसको टर्मिनल में ढूंढने लगता था। एक दिन क्या हुआ, जब बहुत तेजी से मार्केट में हलचल होती है, एकदम से प्राइस भागा या भाव एकदम से गिरा, तो पूरा पूरा ट्रेडर कम्युनिटी, जितना भी 100-150 ट्रेडर होते हैं, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, एक साथ सबका कीबोर्ड तबले की तरह बजने लगता है, खरीद खरीद खरीद, बेच बेच बेच, अरे वो हाई टूटा हाई टूटा हाई टूटा। जब मैंने पहली बार किसी के मुंह से ये सुना, हाई टूटा हाई टूटा हाई टूटा, तो मैंने देखा हाई टूटा इनको कहां से पता चला? मैं यहाँ चार्ट से तो मुझे पता है, उनको टर्मिनल में कहां दिख गया हाई टूटा? तो भाई ये देखो, ये हाई, ये 65,983 का हाई है। अब ये बैठ के चुपचाप इंतजार करेंगे, जब 65,983 के ऊपर भाग रहा होगा तो एक बार पकड़ लेंगे उसको। यह कल की क्लोजिंग 63,588, अभी उसके नीचे चल रहा है। आज का लो 63,643, और आज कल की क्लोजिंग क्या थी? 63,588। यानी यहां से 10-12 30-40 पॉइंट नीचे कल आज का लो बना है, कल की क्लोजिंग के हिसाब से। यही सारा डेटे को पकड़ के इन्हीं चार भाव को इंतजार करते थे और इसी के आगे पीछे खरीद बेच करते थे। अब मुझे सारी बात समझ में आने लग गई कि मैं क्यों परेशान हूं और ये क्यों परेशान नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको लॉस नहीं होता, मैं परेशान इसलिए हूं बिकॉज आई एम ओवरबर्डन विद नॉलेज। मैंने किताबें चार्ट रखी है टेक्निकल की, और इनको सिर्फ ये 4 इंफॉर्मेशन की नॉलेज है, इसी पे इनको काम करना है। और मैं ये फंडा, वो फंडा, टेक्निकल का ऐसा फंडा, बड़े बड़े फंडे सीख के बैठा हूं, और एक्चुअली अपने आप को कंफ्यूज कर दिया है मैंने। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं मार्केट को कि यहां से ऐसे ऐसे है कि ये टारगेट, ये स्टॉप लॉस। मैंने कहा यार, बड़ा लंबा समय मैं तो निकल गया इस गलती को करते करते, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो पता चल गया ना। लेकिन मैंने कहा इतना लंबा समय मैंने इतनी मेहनत की है चार्ट पे, इतना टेक्निकल सीखा है, इसको छोड़ देंगे? कुछ तो इससे भी पता चलता है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये ट्रेडर क्यों ट्रेडर कहलाते हैं सिर्फ, और हम टेक्निकल एनालिस्ट टाई लगा के जो घूमते हैं, सिर्फ गाली खाते हैं। टीवी पे जितने भी एनालिस्ट आते हैं, आपकी नजर में उनकी इज्जत है कोई? सच बताइएगा। कोई इज्जत है?
हमेशा मजाक ही उड़ाते लोग मिलेंगे, अरे वो टीवी में बताया था उसी से लॉस हो गया। वो आता है ना एक, अभी सवेरे की ही बैच में कोई हमको बता रहा था। हम लोग क्या प्रॉब्लम है, हम टिप्स पे भरोसा करेंगे, टिपर टिप्स देने वाला है। जैसे यहाँ पे अभी साहब बता रहे थे ना कि मैंने टिप्स में इतने लाख रुपए गवा दिए। अब होता क्या है कि चार्ट देख के लोग टिप्स देते हैं, चल गई तो आप उनकी बड़ी इज्जत करेंगे, अरे वो बहुत अच्छा एनालिस्ट, अरे वो बहुत अच्छा है, वो नहीं चली, अगर नहीं चली वो कॉल, आपकी लॉस हो गया उसमें आपको, तो आपको सिर्फ एक बात का तजुर्बा हुआ कि इससे काम नहीं करना है, सिर्फ इसी बात का तजुर्बा हुआ। उसको क्या तजुर्बा हुआ पता है? पैसा का लॉस आपको हुआ, क्यों लॉस हुआ, टेक्निकल पे क्या फॉल्ट आई, क्या समझना है, अगली बार से नहीं करना है गलती। आपके लॉस से उसने ये बात सीख ली, लॉस किया आपने, सीखने को मिला उसको, और आप बार बार वही गलती कर रहे हैं। एक आदमी को छोड़ रहे हैं, दूसरे के पास टिप्स लेने चले गए, किसी ने बताया फलाना बहुत अच्छा देता है, उसने भी 2-4 अच्छे दिए, 5 और फिर ऐसा लॉस करा दिया कि खत्म कहानी। फिर जब 3 बार 4 बार 5 बार आपने समझ लिया कि भैया ये तो सब ऐसे ही है, ये तो सब ऐसे ही है, अब आप सोचते हो कि हम कुछ सीखे, तो अब आपने सोचना सही शुरू किया। क्योंकि भाई अगर आपको 50,000 1 लाख रुपए का लॉस ही खाना, तो अपने हाथ से लॉस करो ना, कुछ तो सीखोगे। नहीं, गाड़ी मेरी चलाए अगला, ठोक दे, आगे खड़ी कर दे, कहने सॉरी, एक्सपीरियंस उसको हो गया कि गाड़ी कैसे ठुक गई मेरी, ऐसे नहीं चलाना चाहिए। लेकिन गाड़ी तो हमारी ठुक गई ना, हम दूसरे को अपनी गाड़ी दिए जा रहे हैं। अगर हम खुद गाड़ी चलाएं, खुद ही ठोक दे, मेरी गाड़ी में कुछ भी करूं, खुद ही ठोक दे, तो मुझे समझ में तो आ जाएगा कि अगली बार से मुझे गाड़ी कैसे चलानी की ना ठुके। इस बार तजुर्बा क्या होता है, एक्सपीरियंस इज नथिंग बट इट इज ऑलवेज बेटर, तभी वो एक्सपीरियंस शब्द बनता है। ठीक है, बिना कुछ खोए आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होते हैं, जब आप कुछ अचीव कर रहे होते हैं, तो वहां पे कुछ सीखने को नहीं मिलता। सीखने को कब मिलता है? जब सेटबैक्स होते हैं आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती है, तब आपको तजुर्बा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तब मैंने इस बात को समझा कि मैं भी इससे करूंगा, मैंने भी इससे स्टार्ट किया, मुझे भी सक्सेसफुल होने लगी। तो मैंने कहा यार कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फिर मैंने इसकी टेक्निकल की नॉलेज और ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स की नॉलेज, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, और सारा अप्रोच, सारी सोच इन क्या कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच, यही इस सारी सोच को मैंने टेक्निकल एनालिसिस में कन्वर्ट कर दिया। अब वो एनालिसिस रहा ही नहीं, अब वो कुछ और बन चुका है, और इनसे भी अच्छी चीज मैंने इजाद कर ली ट्रेडिंग करने के लिए। और उसके बाद से मेरे दिन बदलने लगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे लॉस नहीं होता, लॉस को तो इज इनएविटेबल, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता, लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन महीने के एंड में मैं किसी तरीके से प्रॉफिट में आ ही जाता। अब ये हो गया एक चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमारा ही प्रॉब्लम है एक्चुअली। हम जब कोई स्टॉक मार्केट में कुछ सीखने के लिए निकलते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा क्या रहता है, क्या सीखना है हमको एक्चुअली, कि हमें प्रॉफिट बने, करेक्ट। और कोई दिमाग में कुछ आएगा, यही आएगा ना दिमाग में कि प्रॉफिट बने हमको। हम सीखने क्यों आ रहे हैं किसी के पास, हम प्रॉफिट बना सके। लोग यूट्यूब पे भी यही बातें करते हैं कि हम आपको पर डे 5,000 कैसे बनाया जाता है हम आपको सिखाएंगे, पर डे 2,000 से 2,500 कैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में, ऐसे ही कैप्शन रहते हैं यूट्यूब में। क्यों बताइए। और हमें भी यही सीखना होता है।
हमारे दिमाग में ऑलरेडी यही है, इसीलिए यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनती हैं। एक महीने में कैसे करोड़पति बने स्टॉक मार्केट से, ये हमारे दिमाग में है, ये साइकोलॉजी है। तो सब लोग प्रॉफिट बनाना सिखा रहे होते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि हम सीखते क्या है किसी भी फील्ड में? हम आपको पर्सनल लाइफ से आपसे बात करते हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम है हम सोल्यूशन उसका ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉब्लम। स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉब्लम की बात करें तो क्या है? लॉस। लॉस इज द प्रॉब्लम, करेक्ट? क्या कभी किसी यूट्यूबर के मुंह से सुना आपने कि आइए हम आपको, क्या स्टार्ट करूं मेरे भाई संदीप जी, क्या स्टार्ट करूं? आपको क्या लग रहा है कि कौन सी क्लास में बैठे हैं आप, और किस तरीके से आपको लगता है कि वो पेड क्लास है क्या जो करिकुलम पढ़ाएगी? आप लेट ज्वाइन किए ना अभी। अभी ज्वाइन किए ना, तो आराम से आइएगा, और मैं किसी आई एम इन बिटवीन सम लेक्चर, ओके? तो लेट आने के बाद सवाल नहीं करना, चुपचाप बैठते हैं, बैठे चुपचाप। तो यहां पे लॉस जो शब्द है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कोई यूट्यूबर बोलता है कि आइए हम आपको लॉस करना सिखाएं, कि लॉस किन किन वजह से होता है, लॉस कैसे होता है, लॉस की रिकवरी कैसे करें। क्या ये कोई बातें करता है? सुना है कहीं पे? ये बात कोई नहीं करता, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हम बार बार परेशान हैं इसी बात से कि हमें लॉस हो जा रहा है, हमें लॉस हो जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे लॉस ना हो, और उसके बहाने हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रॉफिट बनाने का नुस्खा, प्रॉफिट बनाने का नुस्खा, जो कहीं धरती पे नहीं है। अगर हम ये बात समझने लग जाएं कि हमारी कौन सी हरकत की वजह से लॉस हुआ है, और चलो लॉस तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। अगर लॉस हुआ तो लॉस की रिकवर कैसे करें मार्केट में, अगर ये बात हम सीख जाए तो क्या अपने आप ही प्रॉफिट बनने लगेगा? क्या लगता है? अपने आप ही प्रॉफिट बनने लगेगा अगर हम लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करके लॉस सीखना शुरू करते हैं। किन किन वजहों से लॉस होता है? लेकिन अब ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर वाली चीज है, इन सब के लिए जानते हैं क्या, इस जिस तरह की टेक्निक में आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रेडिंग, अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है कि कोर्स करिकुलम पढ़ाएंगे, कि आज क्या टॉपिक पढ़ाया, आए हम डेफिनेशन आपको रटवाए और बता दिया कि देखो ये है, ड्रॉ कर लेना। फिर कल आए दूसरा टॉपिक, फिर कल आए तीसरा, मतलब 365 टॉपिक होंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। एक दिन एक टॉपिक खत्म करेंगे तो भी 1 साल लग जाएगा, या 2 महीना में उसको कट छाट के सिर्फ टॉपिक ही पढ़ाते रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे पेड क्लास कोई ना कोई किया होगा जरूर, और आज भी वो ट्रेड नहीं डाल पा रहा होगा। सेकंड पेड है कोई ऐसा, जैसे टेक्निकल एनालिसिस की क्लास की पेड क्लास,
और ट्रेड डालने में आज भी डर लगता है, आज भी कंफ्यूजन है। लेकिन सचिन जी ने किया है, मैं जानता हूं ना। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन है ट्रेडर बनने की, तो सबसे बड़ी स्किल जो चाहिए वो है ऑब्जर्वेशन। अब यहां से थोड़ा सा समझते जाइएगा कि आपका ये एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपका सही स्टेप क्या होना चाहिए। अब ये ऑब्जर्वेशन, कितने लोग कहते हैं यहाँ पे कि उनकी ऑब्जर्वेशन, आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, क्या बोल सकते हैं आप? पूरे देखिए, सत्य बोलिएगा। हम लोग यहाँ सत्य की खोज करने बैठे हैं, और सत्य की खोज में सत्य बोलना बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों को ये बात पता है कि ऊपर वाला जब हम लोग को धरती पे भेजा था, ना हमें इस नीचे की भाषा आती थी, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं जानता हूं, ना हमें बोलना आता था, ना ही हमें कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सप्रेस करना आता था, कुछ नहीं करना था। और आपको पता है ऊपर वाले ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ही स्किल दी थी कि जाओ आंख से देखना, सब समझ जाओगे, सब सीख जाओ। और वो स्किल जैसे जैसे हम स्कूल तक पहुंचते हैं, वहां से धीरे धीरे वो स्किल हमारी बढ़ने लगती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो समाज है, उसके बाद, क्योंकि हम अपना दिमाग अब लगाना बंद कर दिए। अब हमारे पिताजी हमको बताएंगे, हमारी माताजी हमको बताएंगे, हमारे पिताजी हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कपूर साहब क्या बोलेंगे। और उसके बाद स्कूल में रटवा के कि यही एग्जाम में आएगा, यही किसी तरह से आंसर लिखना है, नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे तो तुम फेल हो जाओगे, तो आगे तुम क्या करोगे, तुमको नौकरी नहीं मिलेगी ढंग की, शादी नहीं होगी तुम्हारी। मतलब पहले से एक प्रोसेस बना के रख दिया गया है लाइफ का। हमको बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है गुलाम कैसे बनेंगे आप आगे चल के, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है हमको बचपन से, और हमारी यही स्किल हमें मार दी जाती है। इसीलिए हम वही काम कर रहे होते हैं जो पीछे दुनिया कर रही है, और उसके बाद सब के सब जो है उसमें जब हार चुके होते हैं तो सब सबको यही ज्ञान देता है कि तुमसे ना हो पाएगा। ये अरे एक बहुत खराब चीज है, ये बहुत खराब चीज है। अभी रेगुलर बेसिस पे कोई प्रॉफिट बनाने लग जाए, छोटे शहर का आदमी, पैसा सबको चाहिए मार्केट से, बैठे बैठे सबको पैसा चाहिए, एवरीबॉडी वांट टू मेक मनी फ्रॉम मार्केट। अगर बनने लग जाए तो कोई इसको खराब नहीं बोलेगा, नहीं बन पा रहा है तो जुआ है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, आपको याद है, अब आपको जो नहीं याद होगा, किसी छोटे बच्चे को देखा है, 1 साल के बच्चे को, वो जब किसी को नए आदमी को देखता है तो एकदम से घूर घूर के देख रहा होता है, समझ रहा होता है ये चेहरा थोड़ा नया नया दिख रहा है, इनको तो पहले कभी देखा नहीं। वो क्या है, ऑब्जर्व कर रहा है, समझ रहा है। अगर वही 4 5 10 बार आ गया, अगर वही 4 5 10 बार आ गया, तो फिर वो कॉमन हो गया कि हाँ इनको रोज देख रहे हैं, ये भी कुछ कहेगा। उसी बच्चे को जरा आप टाटा बाय बाय बोलो, हेलो बेटा टाटा, हैंड वेव करो, तो आप देखोगे जैसे ही आपने हैंड वेव किया, उसकी नजर आपके चेहरे से हट के तुरंत आपके हाथ पे आ गई कि ये क्या किया। क्या वो आपकी भाषा को समझ रहा है? लेकिन फिर भी आप ट्राई किए जा रहे हो, टाटा 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 टाटा, और फिर वो देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा है। अब वो देख रहा है, आप देखिएगा उसको, उस पर गौर करने के तरीके, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सारी हरकत उसके दिमाग में जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही। उसके बाद एक दिन अचानक से आपने फिर से टाटा किया उसे, और उसने धीरे से अपना हाथ थोड़ा सा उठाया, प्रॉपर हैंड वेव नहीं किया, उसने अपना हाथ उठाया और किया। आपको खुशी हो गई, देखो उसने किया किया किया। ऑब्जर्वेशन के बाद वो स्टेज जब उस बच्चे ने एकदम से ट्राई किया, वो था एक्सपेरिमेंट स्टेज। उसने अब एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअली वो रिफ्लेक्स एक्शन भी हो गया, तो दिल से देख रहा है कि ऐसे कर रहा, उसका ही मन किया हम भी करेंगे। तो प्रॉपर हैंड में उसका पहली बार नहीं होता कि प्रॉपर टाटा कर रहा है, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि हम भी करेंगे, और वो गलती होता है,
फिर धीरे धीरे करते 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 एक दिन आप देखेंगे उसका प्रॉपर हैंड वेव हो रहा है। यानी एक्सपेरिमेंट करते करते सही से करते करते आपको देखते देखते उसने प्रॉपर कर लिया एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस करते करते अब वो हो गया एक्सपीरियंस्ड, उसको तजुर्बा हो गया कि टाटा कैसे किया जाता है। थर्ड स्टेज होती है एक्सपीरियंस की, जो आती है हमेशा एक्सपेरिमेंट से, और एक्सपेरिमेंट में हमेशा आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, एक फेवरेबल एक अनफेवरेबल। मतलब फेवरेबल कोई रिजल्ट मिला तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा सही जा रहा है, ये चीज करने से उसी जो हम चाहते हैं अपने एक्टिव एक्ट से रिजल्ट ये दे रहा है, ये सिर्फ इससे तो बिल्कुल ही नहीं दे रहा है। तो हमें ये बात एक्सपेरिमेंट में पता चलती रहती है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, हमें अगर सक्सेसफुल होना है तो क्या चीज हमें नहीं करनी है। अनफेवरेबल रिजल्ट जो आते हैं हमारे, उससे ये हमें पता चलता है कि क्या हमें नहीं करना है, कि हमारा रिजल्ट फेवरेबल आता चला गया, वो एक्सपेरिमेंट स्टेज होता है। यानी अगर हम स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लॉस, फेवरेबल यानी प्रॉफिट और अनफेवरेबल लॉस। आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जिससे आपको लॉस हो और वो बार बार उसी एक्टिविटी को करने से लॉस ही दिख रहा है, तो यानी आपको समझ में आ गया कि क्या करने से लॉस होता है। और जब प्रॉफिट हुआ तो भी आप ज्यादा एक्चुअली सोचते नहीं कि प्रॉफिट मुझे हुआ, ऐसे मैंने कौन सा एक्टिविटी किया था कि मुझे प्रॉफिट हो गया, मस्ती करने, मस्ती के मूड में आ गए, पार्टी के मूड में आ गए, सपना देखने लग गए, ये नहीं सोचा कि प्रॉफिट हुआ कैसे, ऐसा क्या चीज मैंने किया। उसके बाद जब एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तब आपकी स्टार्ट होती है गट फीलिंग, जिसे कहते हैं ना पूरा कॉन्फिडेंस, हाथ जलाया हुआ आदमी, उससे बात करो उसकी फील्ड में कि भाई ये चीज करने जा रहा हूँ, बता भी सलाह दी, ये करूं ना भैया, ये ना करना बिल्कुल, अरे मैंने भाई 10 साल का तजुर्बा है, तजुर्बा क्या है, हाथ जलाया हुआ है। वही बच्चा धीरे धीरे करके सब कुछ आपने उसे नहीं बताया। अगर आप एक कैंडल जलाओ और जलाने के बाद बच्चे के पास लेके जाओ और उससे लाख कह दो आपकी बेटा इसको छूना नहीं, आपको लगता है वो आपकी बात मानेगा कि उस पर हाथ मार देगा, छुएगा पक्का ना? क्या लगता है आपको, पक्का छुएगा? लेकिन क्या दोबारा छुएगा? दोबारा नहीं छुएगा। उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसको ये बात समझ में आ गई कि दिस इज समथिंग नॉट गुड, मुझे उसको नहीं छूना है, अब दोबारा नहीं छुएगा। आप जान डाल दो, लोग पकड़ लो पकड़ो, नहीं छुएगा दोबारा। पहली बार मिर्ची खिला लो और दूसरी बार मिर्ची खिला के दिखा दो बच्चे को। तो ऐसे करते करते वो सारी चीज, जहां उसने ना कोई स्कूल गया, ना ही कोई क्लास करी, ना ही उसे आपकी भाषा समझ में आती है, सब कुछ उसने टच करके, फील करके, ऑब्जर्व करके खुद से अपनी जिंदगी को समझता रहा हूं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप उसे बोल रहे हो ना करो तो आपकी भाषा उसको बोलने समझ में आ रही है, वो सब कुछ अपने से सीखा है। जब उसको दिमाग आ गया, जब उसको बोलना आ गया, तो अब मिल गया स्कूल को उसका क्लाइंट, अब हम सिखाएंगे उसको, उसके लिए हमको पैसा दीजिए, फीस दीजिए, हम आपके बच्चे को सिखाएंगे। और हमारा समाज हमारे पेरेंट्स को पीछे धकेल रहा है कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, कपूर साहब क्या बनेंगे। और ऐसी तरीके से करके ये हमारी ऑब्जर्वेशन, ऐसी बहुत सारी स्किल होती है बच्चों के अंदर जो मर जाती है, फिर वो एक रोबोट बन जाते हैं, रट्टू तोता की तरह रटते हैं, एग्जाम पास करना है, मार्क्स लाना है और आगे चल के नौकरी पानी अच्छी से। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन
एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, गट फीलिंग यानी कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे कितने हाउसवाइफ हैं यहाँ बताइए मुझे, कोई हाउसवाइफ है यहाँ पर? प्लीज कोई हाउसवाइफ हो तो सामने आए। कल्पना जी, पूजा जी, आप लोगों रोटी बना लेते हो? और रोटी गोल भी बनती होगी, एकदम गोल बनती होगी, करेक्ट? हाँ। कहाँ से कोचिंग की थी इसकी, कहाँ से किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था इसको सीखने के लिए? खुद सीख रहे थे, अच्छा। ठीक है, रोटी जिसको भी बनानी आती है गोल बनती है, ये सीखा हमने देख के, और अपनी लाइफ में आज भी हम लोग देख के बहुत कुछ सीख लेते हैं, इसलिए हमें कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और ये शुरुआत में पहली बार क्या गोल बनी थी? वो तो शौकिया, आपको लगा कि लाओ हम भी रोटी बनाते हैं, और आपने ट्राई किया और वो अमीबा 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 बन गया होगा। फिर प्रैक्टिस करते 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 एक्सपेरिमेंट करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते कि कलाई को कैसे नचाना है, ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आया कि ऐसे मूवमेंट करके ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे अपने आप ही। अब तो वो अपने आप ऐसा फिट हो गया है कि अब आप फोन पे बात भी कर रहे हो, किसी और से बात भी कर रहे हो, हाथ अपने आप चल रहा है और गोल ही बन के निकलेगी। अब आप एक्सपीरियंस हो गए, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। हर एक चीज का रिजल्ट पाना है अगर, तो रूल होता है। द वर्ड हैज कम नाउ, रूल। सब कुछ आपको कभी कभी पता नहीं चलता है कि आप जो जिस चीज की भी सक्सेस पा रहे हो उसकी एक रूल है, उसका एक रूल बना हुआ है। साइकिल चलाना हम लोग सीखते हैं बचपन में, क्या बिना चोट खाए आज तक कोई ऐसा इंसान है जिसने साइकिल चलाना सीख लिया हो? लो, साइकिल में तो रिस्क है मेरे भाई, जानकर चोट सबने खाई है, तब प्रॉपर साइकिल चलाना सीखे। क्योंकि जब तक आप को हर चीज, बच्चा अक्सर 90% बच्चे बेड से गिर जाया करते हैं। क्यों गिरते हैं? ऊपर वाले ने कुछ ऐसा निजाम बनाया है हर चीज का। क्यों गिरते हैं बच्चे? 90% बच्चे गिर जाते हैं बेड से, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, एक ना एक दिन गिरेंगे जरूर, एक ना एक दिन गिरेंगे जरूर। क्योंकि उनको इस बात का एहसास दिलाना होता है ऊपर वाले को कि दर्द क्या होता है, चोट क्या होता है। वरना तो बच्चे को अगर ना पता हो तो उसको 4 मंजिल के ऊपर ले जाओ, वहां से कूद जाएगा, उसको क्या पता क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता क्या होता है। लेकिन एक बार गिरा रहेगा, साइकिल से हम चोट खा लेंगे ना, दोबारा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें पता, तो अपने आप ही स्टेप बन जाते हैं कि हम साइकिल चलाएंगे तो कैसे बैठेंगे, क्या करना है, पूरे जब तक चलाते रहेंगे, सब रूल पे चल रहा है। और ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ये रूल पे चलते हैं, ये रूल पे चलते हैं। तो मुझे समझ में आई ये बात कि ट्रेडिंग सिर्फ रूल से की जा सकती है, आर्मी रूल से चलती है। जिंदगी में जिसका भी कोई सक्सेसफुल किसी भी चीज में है, उसके एक स्टेप्स है और एक रूल है। ये मेरा रूल है, मैं अपने इस सिद्धांत से चलता हूं, मैं अपने इस रूल से चलता हूं। टेक्निकल एनालिसिस का कुछ फिक्स क्राइटेरिया है ही नहीं, वो कभी सोचवा देगा आपको कि मार्केट ऊपर जा रही है, और जब एकदम से लग जाएगा कि हाँ, की मार्केट अब पहुंच गई, ऊपर जाएगी, और वहीं से आप जहां से आप खरीदते हो, पता नहीं वहीं से क्यों गिरने लगती है। नहीं, ऐसा हुआ आपके साथ कि जहां से आप खरीदते हैं वहीं से गिरने लग जाता है, और जैसे ही आप बेचते हैं कि लाओ हटाओ लॉस बुक करो, वहीं से वापस चली जाती है। डेली यही होता है, वहीं से वापस चली जाती है, और हम इस बात को कंफ्यूज रहते हैं। अब मैं आप लोगों से इतनी साइकोलॉजी की बात किया, आज मेरे ट्रेडिंग की कोई बात नहीं है, मुझे कोई जल्दी भी नहीं, क्योंकि माइंडसेट सही होना बहुत जरूरी है।
मैं आप लोगों से हजार हजार रुपए अगर लेना चाहूं तो क्या आप देंगे हमें? आपको विश्वास हो रहा है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा पाऊंगा? हम्म? कौन नहीं देना चाहता? किसी के दिमाग में आया फ्री का कोर्स बता के अंदर 1000 रुपए मांग रहे हैं? बेवकूफ बना रहा है क्या? यस, देंगे। कौन 1000 रुपए दे सकता है मुझे? आपको अगर थोड़ा सा भी विश्वास में दिला पाया कि मैं अगले 2 महीने आपको ट्रेडर बना दूं, चलिए चलिए एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, अभी अभी डिसाइड मत करिए। 2 महीने में मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि आपको सब कुछ समझ में आएगा ट्रेडिंग कैसे होती है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, ये ओपन है एकदम, ठीक है? रिकॉर्डेड लाइन पे हम बात कर रहे हैं। अब बताइए कौन 50,000 रुपए दे सकता है मुझे? आफ्टर 2 मंथ्स नहीं चाहिए फिरदौस जी, अभी चाहिए। हाँ, प्रो कैपिटल ने कहा कोई पैसा नहीं मांगता ना, मैं मांग रहा हूं। फिरदौस जी अभी देना होगा। कांट सर। अब आप देखिए, मेरे ऊपर विश्वास करे ना करे वो बात दूसरी है, लेकिन सोचिए कि 1000 रुपए आपकी जेब से नहीं निकल रहा। आप 1000 रुपए का इस बात का रिस्क नहीं ले पा रहे हैं कि यार चलो इसके ऊपर 1000 रुपए लगा के देखते हैं क्या सिखाएगा। तो सोचिए आप स्टॉक मार्केट में लाखों रुपए का रिस्क कैसे लेंगे? दे देंगे। चलिए एक और स्कीम देते हैं आपको, एक और स्कीम। ये जो हजार हजार रुपए आप मुझे देना चाहते हैं, मैं आप लोगों के यहाँ कुछ पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाने वाला नहीं आप लोगों को, मैं सिर्फ और सिर्फ गढ़ाऊंगा। पढ़ना और गढ़ना ये दो चीजों की, गढ़ना क्या होता है पता है? मतलब सिर्फ हार्ड कोर प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इतनी ट्रेडिंग करवाऊंगा, इतनी ट्रेडिंग करवाऊंगा कि सब दिमाग खुलता चला जाएगा। इतना लॉस खिलवाऊंगा आप लोगों को कि आपका सब दिमाग खुलता चला जाएगा। अब लॉस से काफी लोग परेशान हो गए सर, कितना लॉस खिला के सिखाएंगे सर? 25 लाख का लॉस हमें भी करवाएंगे क्या सिखाने के लिए? नहीं। ये 1000 रुपए जो आप मुझे देने के लिए अभी तैयार थे, इस 1000 रुपए को अपने अपने डीमेट अकाउंट पर डालिए और इसी 1000 रुपए से हम लोग करेंगे धंधे की शुरुआत। पंकज जी सुनिए, यही 1000 रुपए जो आप मुझे देना चाहते हैं, मैं अभी आपसे नहीं ले रहा। लोन के तौर पे मैंने ये 1000 रुपए आपको रखने के लिए कह दिया। ये 1000 रुपए से आप प्रैक्टिस करेंगे और 2 महीने बाद अगर ये 1000 रुपए खत्म हो गए तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मत दीजिएगा मुझे। और अगर ये 1000 रुपए बच गए तो मेरे, या अगर 1000 का 1200 हो गया तो पूरा 1200 मेरा होगा। मैंने रिस्क लिया है भाई। आज की डेट में अभी 70-80 हजार रुपए मेरे पास आ जाते तुरंत, आप तुरंत मेरे अकाउंट में डालते, लेकिन मैंने रिस्क लिया है। चलिए एक और स्कीम देते हैं कि जो रूल और जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, जो रूल और जो टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, इस 1000 रुपए को कोई खत्म करके दिखा दे मुझे 2 महीने में, तो मेरी तरफ से 2000, लेकिन मेरे रूल और टेक्निक से चलना पड़ेगा। अब कैसा रहेगा? अब तो पांचों उंगली घी में। अब भी अगर कहोगे हम रिस्क नहीं लेंगे, कोई खत्म करके दिखा दे। मैं इतनी कॉन्फिडेंटली अगर बोल रहा हूं कि मैं 1000 का 2000 दूंगा, और पिछले 7-8 हजार लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं, अब सबको ये बात बोलता हूं। एक सेकंड होल्ड करिएगा।
पंकज जी देखिए, ऐसे आगे आगे सवाल पूछते चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है सबसे। मैंने जो अपना डिजाइन किया है ट्रेनिंग, इसके बारे में जानने की कोशिश मत करिए, बस हवा में पानी का जैसे रुक जाए से बहते चले जाएंगे। तो भैया डन है, 1000 रुपए अपने डीमैट अकाउंट में लेके आएंगे, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, कोई 1000 रुपए खत्म करके दिखा दिया तो 2000 रुपए मेरी तरफ से। दूसरा, एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको। जितने भी फ्रेशर है यहाँ पे, जितने भी फ्रेशर हैं, वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मुझे तो जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता। ये पता नहीं मंडे से क्या करना शुरू करेंगे, कौन सी एनालिसिस पढ़ाएंगे, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। एक छोटा बच्चा जैसे किड्सी जाता है और वहां खिलौनों से उसको सिखाया जाता है कि बेटा ये एप्पल होता है, एप्पल को दिखाया जाता है, वैसे मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा। आपकी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल लेके आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मूवीज के डायलॉग बोल बोल के आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगा। कोई टेक्निकल जार्गन की बात नहीं करूंगा, पहले 4 मिनट बाद। और एक्सपीरियंस जितने हैं यार, फ्रेशर आपके लिए एक और चीज, जितने भी फ्रेशर हैं यहाँ पे, इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूं, यहाँ पे जितने एक्सपीरियंस बैठे हैं, फ्रेशर उनसे ज्यादा अच्छा कर रहा होगा तुम्हें। जितने भी यहाँ 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का जो लॉस खा के बैठे हैं, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब एक्सपीरियंस वाले सोच रहे हो क्यों सर, हम क्यों नहीं कर पाएंगे, तो जानना चाहेंगे आप क्यों? क्योंकि आपका पुराना नॉलेज आपको बार बार परेशान करेगा, जो कि किसी यूज का नहीं रहेगा। आप बार बार वही सीखने की कोशिश करेंगे जो दुनिया कर रही है, और अगर दुनिया कर रही है तो वाई 95% आर लूजर, ओनली 5% आर विनर इन द मार्केट। वाई इतना छोटा परसेंटेज क्यों? यानी मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सही कर रहा है। जब मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करवाऊंगा, जहां पे 5000 मेरे ही सिखाए बंदे ट्रेडिंग करके रोज पोस्ट करते हैं, आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6-6 महीना कोई पुराना हो गया, कोई 8 महीने, कोई 1 साल पुराना हो गया, और वो प्रैक्टिस कर करके पोस्ट करते हैं। और ये मैं आपको मंडे को ज्वाइन करवा दूंगा टेलीग्राम, आपको वहां से और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सही जगह पे आए हैं। और आपको इस बात पे यकीन नहीं होगा 2 महीने बाद कि इतनी बेहतरीन चीज जो टेक्निक सिखा रहे हैं ट्रेडिंग की, फ्रेशर भी बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर ले रहा है, ये पैसे क्यों नहीं चार्ज कर रहा? अगर इस बात का विश्वास, ये चीज फीलिंग अगर ना आई तो बोलिएगा मुझे कि पैसे क्यों नहीं चार्ज कर रहे हैं। और 2 महीने बाद अगर मैंने पैसे मांग लिए ना आपसे,
कि एक नहीं मुझे 4,000 दे दीजिए, आप खुशी खुशी दो, टेंशन मत लीजिए, मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। मैं तो सरप्राइज इस बात से हूं कि मुझे कभी लगता था कि हाउस वाइफ लोग ट्रेडिंग कैसे करेंगे यार, घर संभालना उनको ये वो, लेकिन आपको पता है भाई मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 7-8 हजार लोगों में बहुत सारे हाउस वाइफ भी ट्रेडिंग लिए मुझसे, और वो बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं, वो और अच्छा करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जितने हाउस वाइफ हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ में, और मुझे ये नहीं कि आपको बहुत हाई आईक्यू लेवल चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, सीखने के लिए, हाई आईक्यू लेवल वाला आदमी तो ज्यादा परेशान है यहाँ पे, वो ट्रेडिंग ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा चालाक और समझदार बन रहा है, जिसका आईक्यू लेवल कम है वो ज्यादा अच्छे से कर लेता है। तो बैक बेंचर्स जितने हैं वो अच्छे से कर लेंगे, और जो 90% टॉपर हैं वही परेशान रहेंगे। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं अपने अपने डीमैट अकाउंट में 1,000 रुपए डाल के मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में हमको? बस एक चीज का प्रॉब्लम है, जिंदगी भर से आप सब कुछ करते आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे आपसे कोई पैसा भी नहीं चार्ज किया जा रहा है। अगर 2 महीना ऐसे चलिएगा कि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, बस आप क्लास में आ जाइए, बाकी मेरा काम। क्लास में आ जाइए, मैं जो क्लास वर्क दूं वो करिए, और जो मैं होमवर्क दूं वो करिए, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कुछ सोचना ही नहीं है। आप देखिए मैं आपको कैसे सिखा दूं, आपको पता नहीं चलेगा, आपको बस क्लास में आना है टाइम से, और कोई भी क्लास 2 महीने में मिस नहीं। 2 महीने ऐसे चलिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी 1 घंटे की। आज तो मैंने चलो 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया, रोज मैं आपको 1 घंटे, कभी 55 मिनट, कभी 50 मिनट में छोड़ दूंगा, 50 ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। मतलब जितनी देर कभी कभी सास बहू का सीरियल देख के बर्बाद कर देते हैं ना, उतनी देर में क्लास खत्म करेंगे। दीक्षित जी, पहले ही अगर आपने दिमाग लगा लिया कि आपका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या, अगर मिस हो गया तो पक्का आप मिस करोगे ही करोगे। मिल तो जाएगी रिकॉर्डिंग, लेकिन रिकॉर्डिंग लेने वाले आज तक सीख नहीं पाए ट्रेडिंग। तो मैं तब हारूंगा जब आप इनडिसिप्लिन दिखाएंगे, मैं तब हारूंगा। और 2 महीने की तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ 10-12 दिन बिताइए, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, चले जाइए। आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है 10-12 दिन के बाद, तो आप चले जाइएगा, लेकिन 10-12 दिन कंटिन्यू क्लास चाहिए मुझे। डेली आपको मेल आएगी, जैसे आज आई है, नए आईडी पासवर्ड के साथ। अरे सौरभ जी, व्हाट्सएप ग्रुप के पीछे क्यों पड़े हो यार, आपको एक कम्युनिटी चाहिए ना, ग्रुप चाहिए ना। वो मैं आपको दूंगा ना मंडे को, सब लोग अपना टेलीग्राम ज्वाइन, टेलीग्राम सबके मोबाइल पे है क्या? सबके मोबाइल पे टेलीग्राम है? जिसके नहीं है वो टेलीग्राम, जैसे व्हाट्सएप होता है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेगा, और जो मोबाइल से क्लास कर रहे हैं तो उनको टेलीग्राम का आईडी यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन जो लैपटॉप से क्लास कर रहे हैं वो प्लीज अपना टेलीग्राम जो है लैपटॉप पे भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, उनको पता है कैसे करना है, क्योंकि आपके चैट पे ही मंडे को आपको लिंक मिलेगा। हाँ, चैट पे ही मंडे को लिंक मिलेगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आप उस कम्युनिटी में जुड़ जाएंगे। ज्योति जी, क्लास के अलावा जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए बोलूंगा स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, वो तो आपको देना ही देना है ना। आदिश जी, बस आज इस बार ऐसा हो रहा है कि मैं नेक्स्ट क्लास कल नहीं ले पाऊंगा, अब सीधा आपकी क्लास मंडे से स्टार्ट होगी। मैं आज भी नहीं ले पाता, मेरी खुद की बहन की शादी है कल ही, और आज भी सब कार्यक्रम चल रहा है, मैं सिर्फ आप लोग की क्लास के लिए आया हूं आज। हाँ, तो मैं आप लोगों को मंडे को मिलूंगा,
तब तक आप लोग अपने अपने डीमैट अकाउंट में 1,000 रुपए डाल के आएंगे। और मैं आपको आज एक होमवर्क दे रहा हूं। हम लोग जो मंडे को पहला चीज स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्रेशर्स है यहाँ पे, कि कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, ये जितनी चीजें हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सबके पास अलग अलग है। जैसे मेरे पास जेरोधा है, जेरोधा से ही मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब किसी के पास यहाँ अपस्टॉक्स होगा, एंजल होगा, तो सबका मोरलेस वही है, फायर्स भी है। तो आपको यूट्यूब पे जाके सिर्फ इतना सीखना है कि आपके प्लेटफॉर्म के बारे में, मतलब खाली लिख देंगे हाउ टू बाय सेल इन जेरोधा या एंजल या फायर्स, ठीक है। तो आपको उस वीडियो में दिख जाएगा कि पूरे प्लेटफॉर्म को रिव्यू करा देंगे कि भाई कहां से खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। वही चीज मैं डिस्कस करूंगा मंडे को, पहले दिन प्लेटफॉर्म के बारे में, ताकि आगे चल के जब मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूं और मैं कहूं जाओ इसको खरीदो या बेचो, तो ये फिर ये सवाल आए कि सर कैसे खरीदेंगे, जरा बता दीजिए एक बार, तो बड़ा इरिटेटिंग होता है। तो पहला दिन मैं प्लेटफॉर्म को लेकर समझाता हूँ, ठीक है। तो सब लोग मंडे को तैयार है, एक्साइटेड है। और जहां टेलीग्राम आप ज्वाइन किए, 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लोग बेवकूफ बन रहे हैं या वाकई ढंग से ट्रेडिंग सीख पा रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करते ही आपको पता चल जाएगा, आपको प्रमाण मिल जाएगा कि मेरे सिखाए हुए लोग जो पुराने बैच के हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, 6 to 7 PM जो मेरे पुराने बैच के हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा मंडे के दिन, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा कि नई क्लास में रहना ही रहना है। तो फिर लॉजिक जिस पे करना हो, चलिए ये प्लेटफॉर्म वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे मंडे को, किसके पास क्या है, क्या करना है। इसमें एक चीज और डिस्कशन करना है मुझे, तो वह मंडे को कर लूंगा, ठीक है। अभी मुझे जाने दीजिए, जाना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम आपको मंडे को ही पता चलेगा। संतोष जी, बड़ा आसान है, पैसे कैसे ऐड करने हैं अगर आप खुद भी एक्सप्लोर करेंगे ना तो भी समझ में आ जाए आपको। जाहिर सी बात है, हर एक पे क्लिक करके मुझे भी पहले नहीं पता था और मैंने इसके लिए किसी से पूछा नहीं, खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। फंड पे जब क्लिक किया तो ऐड फंड आ गया, तो बस समझ में आ गया कि यही से ऐड हो। आप भी देखिए, कभी अपने से कोई चीज सीखे, कितना खुशी होती है, कितना मजा आता है, ठीक है। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, जिंदगी में हर तरह की सोच बदल दूंगा, मैं सोचने का ही नजरिया ही बदल दूंगा।